बनता है कि आकर अपने कल्याणपुर के हॉस्पिटल में जाएं, उनका फर्ज नहीं बनता कि कल्याणपुर के स्कूल में जाएं, उनका फर्ज नहीं बनता कि कोटवा के स्कूल में जाएं। बनता है कि नहीं बनता है? उनका फर्ज सिर्फ बनता है कि आए भाषण दिए चले गए, नेता के जैसा। नेता है, ठीक है, नेता का मतलब क्या है आपका? ये जनता से सवाल करना चाहिए कि आपने मुखिया को चुना, तो मुखिया जी जब आपको एक चिकन का और मटन का पार्टी दे रहे थे तो खाने में तो अच्छा लग रहा था, फिर मिलने के लिए तो तरसना पड़ेगा। आप उनको नेता बनाए हैं, आप उनको सुपर हीरो नहीं बनाए हैं। और नेता का मतलब होता है आपके बीच, आपके साथ जब भी हो आकर आपसे मिले, आपको सोचना नहीं पड़े। तो जब आपको सोचना पड़ गया तो आपने उनको नेता से ऊपर भगवान का रूप दे दिया। जनता तो ऐसे लगता है कि भिखारी है, वोट देने के बाद तो भिखारी बन जाता है, और जो जीतता है वो क्या बन जाता है? राजा बन जाता है, राजा और दाता बन जाता है, हाथ जोड़ेगी माई बाप। और जो नौकरी करके आ जाते हैं वो भी अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते हैं। जिनको सरकार नौकरी दे देती है, एक छोटा सा ब्लॉक का चपरासी भी अपने आप को सरकार समझने लगता है। के चैनल के नाम से मैं जनता को एक बात बताना चाहूंगा कि आप थाना में जाते हैं आवेदन देने के लिए, तो 2 कॉपी लेकर जाइए जीरोक्स, और एक उनको दीजिए और एक उनसे साइन करा के लीजिए। ये आपका अधिकार है। अगर वो नहीं करते हैं रिसीविंग तो पूछिए कि सर क्यों नहीं कीजिएगा। आप रीजन लिख के दीजिए क्यों नहीं करेंगे। रिसीविंग आपके पास होना चाहिए, रिसीविंग रहेगा वही आपका वैलिड रहेगा, रिसीविंग नहीं रहेगा आपका कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र। अभी हम मौजूद है कल्याणपुर विधानसभा 10 सिनेमा हॉल के प्रांगण में। हमारे साथ मौजूद है वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्व प्रत्याशी ऋतुराज पांडे सर। इनसे हम कल्याणपुर को लेकर के खास बातचीत करेंगे। कल्याणपुर की गतिविधियों, कल्याणपुर की स्थिति किस तरह है, कल्याणपुर में किस तरह का जो विकास का माहौल है उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है चैनल पर आपको भी, और मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस न्यूज़ चैनल का नाम है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र न्यूज़। तो आप तो जरूर इसको देखिएगा और जितना हो सके अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कोशिश कीजिएगा पूरा देखने का, जिससे इनका भी मनोबल बढ़े और हम जो बोल रहे हैं इसको आप अंत तक सुन सके, समझ सके। सर कल्याणपुर का आप पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, हालांकि आप भी जानते हैं कल्याणपुर की गतिविधियों के बारे में पूरी तरह से, हम भी जानते हैं। लेकिन कल्याणपुर का जो अभी माहौल चल रहा है, जिस तरह कल्याणपुर में भी सड़क का निर्माण हुआ है मेन रोड में, कल्याणपुर का हॉस्पिटल का कुछ गतिविधि है जिसमें 12 बजे 2 बजे रात तक कोई डिलीवरी पेशेंट जाता है तो लाइट कट जाती है, लेकिन उसमें जनरेटर नहीं है, जनरेटर है तो उसमें तेल नहीं चलाना। तो इस सब चीज़ों पे किस तरह मतलब क्या करना चाहिए, किस तरह से जो कंट्रोल करना चाहिए, कल्याणपुर को किस तरह विकसित किया जाए? देखिए, इसके लिए तो हम नेता चुनते हैं, इसी के लिए तो हम विधायक चुनते हैं। ये काम विधायक का होगा। आज हमारे विधायक जी को 3 साढ़े 3 साल तो हो गया ना, लगभग 3 साल के आसपास हो गया है। उनको आना चाहिए हॉस्पिटल में, उनको जाना चाहिए कोटवा के हॉस्पिटल में, उनको इन रास्तों से गुजरना चाहिए। जैसे मैंने कहीं से सुना हुआ था कुछ दिन पहले कि भाई अगर कल्याणपुर के हॉस्पिटल में आप चले जाते हैं तो अगर रात में लाइट कट जाता है तो कोई व्यवस्था नहीं, न जनरेटर का व्यवस्था है, अगर जनरेटर है भी तो खराब है, और सही भी है तो उसमें तेल नहीं है। अब सोचिए कितना दुख की बात है कि इंसान के लिए स्वास्थ्य आज के टाइम में कितना महत्वपूर्ण चीज हो गया है कि जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। और डिलीवरी के लिए कोई जाता है, लाइट 2-2 घंटा कट गया, ऐसी बिहार का लाइट का स्थिति अपनी मर्जी से चलता है, कोई फिक्स नहीं है, कोई बोल के नहीं आता है कितना कटूंगा और इतना चाहूँगा, उसमें हाल हो जाता है। तो सोचिए कि ये चीजें हम जनता को नहीं बोलेंगे, ये चीज के लिए हम सबसे पहले बोलेंगे जो भी हमारे प्रतिनिधि चुने गए हैं। अब कल्याणपुर के जो हमारे मुखिया होंगे, कल्याणपुर के जो हमारे प्रमुख जिनको बनाया हो गया, कल्याणपुर के जो जिला परिषद महोदय होंगे, जिनके अंडर में सारी चीजें आती हों, कि उनको जाना चाहिए, जाकर उनको देखना चाहिए इन चीजों को। अब ये चीज वो नहीं देखेंगे या सब ऊपर बातें करते रहेंगे तो जनता सब देख रही है। ठीक है, आज आपको चुन दिया है, हमारा संविधान 5 साल के लिए बना के रखा हुआ है। अगर आपका नियत और सोच अच्छा नहीं रहेगा तो अब जनता समझदार हो चुकी है, अगला फैसला कुछ और। एक क्षेत्र का जिस तरह कहा जाता है कि पहले अगर किसी राज्य का विकास करना तो पहले गांव का विकास, फिर उसके बाद क्षेत्र का विकास, फिर उसे पूरे ब्लॉक का जिला का विकास होता है, फिर पूरे राज्य का विकास होता है। तो अपने कल्याणपुर क्षेत्र का विकास के लिए कुछ अभी तक जिस तरह बता रहे 3 साढ़े 3 साल हो गए विधायक का जो जीते हुए, लेकिन हमको अब नहीं लगता है कि इस तरह किसी कोई प्रकार का भी यहाँ पे विकास का कोई कार्य अभी किया जा रहा है कि आगे आने वाले 10 साल या 50 साल में हमारा कल्याणपुर बढ़ के आ गया है। देखिए, मैं कल्याणपुर 2010 में कल्याणपुर बना था, आज 2023 हो रहा है, 13 साल का। 13 साल में सबसे पहले आपको हमारे जो जेडीयू के नेता थे अब्दुल्ला जी, उनकी पत्नी थी, इसके बाद फिर हमारे बीजेपी आए और फिर देखिए आगे भी आए।
अब तीनों हमारे बिहार में मुख्य रूप से अपना योगदान दे चुके हैं बिहार सरकार में। जेडीयू तो आज भी जेडीयू का सरकार है, आज भी आरजेडी का सरकार है, और बीजेपी का सरकार तो इनके साथ रहा ही रहा है। एक कल्याणपुर के जनता के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कि आपको विकास का सिर्फ और सिर्फ सपना दिखाया गया, आपको विकास का तीखा लड्डू फेंका गया, लेकिन विकास करने कोई नहीं आएगा। विकास का मतलब क्या होता है कि आपके बच्चे बच्चियों को चकिया मोतिहारी एडमिशन के लिए नहीं जाना पड़े। उसके लिए आप जिस नेता को चुनते हैं वो जाए पटना में बैठे अनशन करे, अपने पार्टियों से मिले कि मुझे यहाँ डिग्री कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल ऐसा हो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से तकनीक से भरा हुआ हो, आपको मेजर काम के लिए ही मोतिहारी जाना पड़े। यहाँ तो छोटा सा चोट आता है तुरंत में कहाँ जाओ, मोतिहारी चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपका हॉस्पिटल में कुछ नहीं है आपके पास। आप सोचिए, मैं आपको एक बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ। मेरा जो देश है भारत देश में आज के टाइम में 10 लाख से ऊपर मंदिर, 3 लाख से अधिक मस्जिद है। हॉस्पिटल कितने हैं आपको मालूम है? पूरे भारत में सिर्फ 11 है। मैं सरकारी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी दुआई देती है ना। सिर्फ 11,000 हॉस्पिटल है, 2.5 लाख से ऊपर पंचायत है। पूरे भारत में 2.5 लाख से ऊपर पंचायत है और 11,000 हॉस्पिटल है। 145 करोड़ की आबादी में 11,000 हॉस्पिटल क्या करेगा? आप कल्याणपुर की आप चले जाइए, 3 लाख के आसपास आबादी कल्याणपुर का हो गया है विधानसभा का। कोटवा और दोनों ले लेते हैं। कोटवा में एक अस्पताल है और यहाँ पर एक अस्पताल है। कहाँ जाएंगे? बीमारी तो होना ही होना है, स्वास्थ्य तो कुछ ना कुछ होना है। आज की इस आधुनिक युग में एक्सीडेंट भी होना है, चीजें होती रहती हैं, तो कहाँ जाएंगे आप? इस पर इसीलिए संविधान में विधायक को बनाया गया है, एमपी को बनाया गया है। हमारे एमपी महोदय अब वोट का टाइम आएगा खूब आएंगे। क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि आकर अपने कल्याणपुर के हॉस्पिटल में जाएं? उनका फर्ज नहीं बनता है कि कल्याणपुर के स्कूल में जाएं? उनका फर्ज नहीं बनता है कि कोटवा के स्कूल में जाएं? बनता है कि नहीं बनता है? उनका फर्ज सिर्फ बनता है कि आए भाषण दिए चले गए, नेता के जैसा। नेता है, ठीक है, नेता का मतलब क्या है आपका? तो ये मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप जनता, आप देखिए कि भाई हमारे आप तो चुनने के बाद वो नेता किस कदर जा रहा है, उनका करवट कैसे चेंज हो जा रहा है। वो आपको पहचानने से कतराते हैं, वो विकास की बात करने से कतराते हैं। उनको मालूम है कि हम आपको कैसे बहला फुसला सकते हैं, तो ये आपको देखना है। विकास देखिए, मॉडल तैयार करना बहुत आसान काम है। आप अगर मॉडल तैयार कीजिएगा कि हमको कल्याणपुर का, जिसे अमीर रोड की हम बात कर रहे हैं, अपना कल्याणपुर का रोड बना, आज करोड़ रुपया लगा होगा, तो क्या फायदा होगा? आप जाइए उस रोड का फुटेज दिखाइएगा, जनता को दिखाइए फुटेज कि जब रोड बना, रोड ढाल दिया गया, दोनों तरफ गड्ढा था, बहुत डेंजर हो गया था, 2 गाड़ियां एक साथ पास नहीं कर सकती थी। उसके बाद सारे दुकान वालों ने कहा कि अब मिट्टी डलवा कर यहाँ से वहां तक लेवल कर लिया, फिर दुकान हाइट हो गया, रोड डाउन हो गया, बारिश आई, जाकर देखिए फिर वही ठेहुन पर पानी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप करोड़ रुपया खर्च कर ही रहे थे तो अच्छे इंजीनियर को बुला के दोनों तरफ नाली का व्यवस्था करते। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि उधर भी नहा रहे और इधर भी नहा रहे, दोनों तरफ पानी निकल जाता, निकासी करते। अब जब दोनों तरफ नाली बनता, और जो शहरों में होता है नाली बनता, नाली को फिर पैक करके आप उस पर मोटा जाली बिछा दिया जाता है, तो दुकान वाले वहां माटी नहीं भरवा पाते, आपका रोड हमेशा हाइट रहा था। तो ये सॉल्यूशन आने वाले 20 साल के लिए रहता। तो ये तत्कालीन सॉल्यूशन देने से क्या फायदा है? तत्कालीन सॉल्यूशन अभी मोतिहारी में कुछ दिन पहले हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति आई हुई थी, तो आप जाके देखिएगा कचहरी से लेकर जहाँ उनका एंट्री हुआ था उसको स्वर्ग बना दिया गया, इधर बेंच डाल दिया गया। अब कहीं नहीं गए, जाके देखिए। तो ये तत्कालीन हो गया दिखाने के लिए। तो अब दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अब जनता के भविष्य के लिए करना है, दिखाने के लिए नहीं करना है। और दिखाने के लिए भी अब राष्ट्रपति आएंगे तो मेरा जो व्यवहार है मैं बोलूंगा कि ये सब गलत है। राष्ट्रपति को भी देखना चाहिए कि मेरा भारत की सच्चाई, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गरीबी से निकलकर उस मुकाम पे पहुंची है। तो हम दिखाते नहीं। आज जिसमें प्रधानमंत्री जी मोदी जी आने वाले हैं तो पूरे मोतिहारी को स्वर्ग बना दिया जाएगा। उनको क्या पता चलेगा कि भाई कैसे है? तो यानी कि हम जनता, हम सरकार, हम एमपी और हम विधायक अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। इसीलिए विकास करना कोई बड़ी बात नहीं है। विकास आज भी हो सकता है अगर नीयत अच्छी हो, आपका सोच अच्छा हो। तो कल्याणपुर का विकास होना बिल्कुल, कल्याणपुर का हम बोलते हैं कि देश के किसी भी कोने का
आप विकास कर सकते हैं, बशर्ते आपका नियत अच्छा तो हो। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे गांव समाज में अगर कोई विधायक या जिला परिषद हो गया या फिर कोई यहाँ तक कोई मुखिया भी अगर जीत जाता है, भाई कोई वार्ड भी जीत जाता है, तो उसे जनता को मिलने के लिए, फरियादी को मिलने के लिए 2 दिन 4 दिन वेट करना पड़ता है सर। यही हम बता रहे हैं। तो इसमें तो अब यहाँ पर जो बातें आ जाती हैं कि भाई जनता की गलती है, आपको ये जनता से सवाल करना चाहिए। ये जनता से सवाल करना चाहिए कि आपने मुखिया को चुना, तो मुखिया जी जब आपको एक चिकन का और मटन का पार्टी दे रहे थे तो खाने में तो अच्छा लग रहा था। मुखिया जी आपके शादी ब्याह में आके बैठ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मिलने के लिए तो तरसना पड़ेगा। आप उनको नेता बनाए हैं, आप उनको सुपर हीरो नहीं बनाए हैं। और नेता का मतलब होता है आपके बीच, आपके साथ जब भी वो आकर आपसे मिले आपको सोचना नहीं पड़े। तो जब आपको सोचना पड़ गया तो आपने उनको नेता से ऊपर भगवान का रूप दे दिया, भगवान का रूप दे दिया, तो तरसिए फिर, क्योंकि आपने उनसे लिया है। और जब लेने के भावना से किसी को वोट देते हैं तो यह हाल होगा। इसीलिए भाई लेन देन से बचिए, आने वाले भविष्य का सोचिए, बच्चों के फ्यूचर का सोचिए। नहीं तो ऐसे ही मुखिया और ऐसे ही सरपंच और ऐसे ही विधायक बिहार को लूटते रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ऐसे ही बिहार लुटाता रहेगा। आप रहें या ना रहें, ऐसे ही बिहार बर्बाद होता रहेगा। इसको बचाना आज हमारे हाथ में है, नहीं बचाएंगे तो फिर हम पछताएंगे। सर आप यहाँ से पूर्व विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं, विधायक इलेक्शन लड़ने वाले, फिर लड़ेंगे आप जी तो जी। इसको लेकर के आप किस तरह की गतिविधियां रहेंगे, जनता को किस तरह जागरूक करना चाहते हैं? देखिए मेरा अपना प्लान होगा जी। अभी। फिर देखिए हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी कहाँ जाती है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। बहुत ऐसे प्लान मैंने अपना तैयार करके रखा हुआ है। जनता के ऐसे भी जनता के भी जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं लोगों से, और लेकिन उस वक्त जाऊंगा तो बहुत ऐसे मुद्दों को लेकर जाऊंगा और क्वेश्चंस करेंगे। आप भी मेरे साथ रहेंगे, पूछेंगे कि आपने क्या पाया, पिछले 5 साल में क्या पाया, उससे पिछले 10 साल में क्या पाया। कुछ पाया हो तो बताइए। अगर आप बोलते हैं कि बिजली सुधर गया, तो बिजली पूरे भारत का सुधरा है, ना कि सिर्फ बिहार का सुधरा। बिहार में तो फिर भी खराब है। तो रोड पूरे भारत का सुधरा है, ना कि सिर्फ बिहार का सुधरा है। तो ये सब बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो बेसिक मुद्दा है, वो मुद्दा हमको, वो चीजें हमको नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार है, अंत है। मतलब कि समझिए कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार के में ना लिप्त हो। कोई भी, मतलब कि आप पुलिस थाना ले लीजिए या आप ब्लॉक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जनता तो ऐसे लगता है कि भिखारी है। वोट देने के बाद तो भिखारी बन जाता है, और जो जीतता है वो क्या बन जाता है, राजा बन जाता है, राजा और दाता बन जाता है। हाथ जोड़ेगी माई बाप। और जो नौकरी करके आ जाते हैं वो भी अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते हैं। जिनको सरकार नौकरी दे देती है, छोटा सा ब्लॉक का चपरासी भी अपने आप को सरकार समझने लगता है। तो ये गलती हमारी है, हमारी अनएजुकेशन की। हम कम पढ़े लिखे हैं। आप चले जाइए केरला में, वेल एजुकेटेड लोग हैं, हिम्मत नहीं है किसी को आंख उठा के बात करने का, क्योंकि आप जानते हैं, आपके पास सब कुछ नॉलेज है, ज्ञान आपके पास है। अब आप ही लोग मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको जितना ज्ञान है नहीं है कि आपके आने पर पापा को भी उतना होगा, हो है कि नहीं है। तो समय चेंज हो रहा है, तो आप पढ़िए, समझिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं तो आपके माध्यम से हर एक माँ बाप को कहना चाहूंगा कि भाई, आप दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई। आप अपने बैंक में पैसा ना हो चलेगा, आपके पास सोना ना हो चलेगा, गोल्ड ना हो चलेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ा दीजिएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा।